नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लोकसभा का चुनाव 24 में होनी है, समय कम है। हर पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले पर 15 अगस्त के दिन स्पष्ट कर दिया कि मैं फिर आ रहा हूं। अब आप सोच सकते हैं कि वोट देगी जनता, घोषणा करेंगे मोदी जी। चलिए, उनकी आदत है बड़ बोलेपन का, अहंकारपूर्ण भाषा बोलने का उनकी आदत बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी, खड़गे, अन्य कांग्रेसी मिलकर हर प्रदेश में ज़मीनी काम करना प्रारंभ कर दिया। बैठक का दौर जारी है और बैठक करके 24 के चुनाव में किस तरह जनता के बीच जाना चाहिए और जनता को किस तरह सरकार के गलत नीतियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और किस तरह जनता को भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल ठगने का काम किया, किस तरह बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, सरकारी संस्थान को प्राइवेटकरण करके नौकरी लोगों की छीन ली गई और किस तरह महिलाओं के साथ देश में अत्याचार में वृद्धि हो गई। मणिपुर की जो घटना है आप जानते हैं, किस तरह हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा की गई। हरियाणा की घटना भी आप जानते हैं। इन सारी बातों को लेकर साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हुई है, महंगाई जिस तरह बढ़ी हुई है, प्याज की दाम अब आसमान छूने लगी है, टमाटर की दाम तो पहले से ही आसमान छुई हुई है, गैस की कीमतें बढ़ी हुई है, खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाया गया जिसके कारण खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ गई और आम लोगों की आमदनी घट गई और धन्ना सेठ की आमदनी बढ़ गई और धन्ना सेठ को सारे उपकरण से पैसे इकट्ठा करके उन्हें कर्ज दे दी गई। कुछ धन्ना सेठ भाग गए, कुछ काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत में लंबी लंबी सड़कें बन जाए, एक्सप्रेस ट्रेन बन जाए, दौड़ने लगे और तरह तरह के विकास हो जाए, लेकिन आम लोगों की आमदनी न बढ़े, आम लोगों को नौकरी न मिले, महंगाई बढ़ी हुई रहे तो आम लोग तरक्की कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है। मोदी जी के बड़बोलेपन, मोदी जी के अहंकार, मोदी जी के पार्टी के अंदर के सांसदों के बिगड़े बोल और उनके अंदर में उत्पन्न अहंकार यह दर्शाता है कि प्रजातंत्र में जहां प्रजा महत्वपूर्ण होती है, प्रजातंत्र में जहां प्रजा को भगवान माना जाता है, वहां अब प्रजा के जगह मोदी को भगवान मानने की परंपरा चल पड़ी है। प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा मतदान किया जाता है, वोट दिया जाता है, फिर जाकर सरकार बनती है। कौन जीते कौन हारे फिर फैसला होगा। लेकिन मत पड़ने से पहले ही पीएम मोदी अहंकारपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। पूरे देश ने सुना कि मैं तीसरी बार आ रहा हूं। क्या उन्होंने रजिस्ट्री जनता से करा लिया कि आप ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनोगे? आखिर क्यों? गद्दी से इतना मोह क्यों? बड़ा मुश्किल है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी जो गाथाएं हैं वो मैं कई वीडियो में आप लोगों को सुना चुका हूं। तरह तरह के बोल उनके बिगड़े हुए हैं। संसद में भाजपा के द्वारा माइक बंद कर दी जाती है, विपक्षी के बोलने पर बोलने नहीं दिया जाता, हल्ला मचाया जाता है। इस तरह के कृत्य कार्य के कारण तबाही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बड़े ही तेजी से अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है, बड़े ही तेजी से जनता के दिल में स्थान बना रही है
और जनता भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह विश्वास जताया राहुल गांधी पर, और जिस तरह राहुल गांधी को सदस्यता चली गई, जिस तरह उनके साथ बेअदबी करी गई, उससे जनता को सहानुभूति हुई और कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। कांग्रेस ने कर्नाटक जीतकर, हिमाचल जीतकर साबित किया कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है। गुजरात के नगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर एक बार झंडा लहराया। तो कांग्रेस की जनाधार बढ़ रही है, कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा, मोदी जी का ग्राफ गिर रहा। चूंकि जो वादे किए गए, जिस तरह लोगों को लुभावने वादे करके बहलाए फुसलाए गए, वो वादे मोदी जी ने पूरा नहीं किया। करोड़ों नौकरी देने के वादे, 15 लाख खाता में देने के वादे, काला धन लाने के वादे, सारे मोदी जी के फेल हो गए। काला धन के नाम पर नोटबंदी कर लोगों को लाइन में लगाया गया, वह भी बहुत बड़ा मामला। गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी के रूप में लगाई गई, उससे भी परेशानी लोगों को। तो तरह तरह की जो बातें हैं, और उन सारे कार्यक्रम के बीच में यह आप देख सकते हैं कि जनता के हित की सोच कम और धन्ना सेठ को धन्ना बनाने का सोच अधिक सरकार के अंदर में। बड़ी बड़ी ठेका दी जा रही है सेठों को, बड़े बड़े काम किए जाते हैं सेठों के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए ज़मीनी काम नहीं की जाती। आम लोगों को केवल भाषण पिलाया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं, 5 किलो अनाज दे दिए जाते हैं और बेसी बोलने पर उन्हें केस करके जेल भेज दिया जाता है। ये स्थिति भारत में बनी हुई है और इन सारे झूठे वादे के खिलाफ में आवाज़ बुलंद करते राहुल गांधी बड़े ही जोश और खरोश के साथ लोगों में विश्वास जताया, लोगों को बताया कि भारत में प्रजातंत्र है, भारत में राजतंत्र वाली बात नहीं चलेगी और भारत की जनता मालिक है। महिलाओं के साथ जो कृत कार्य गलत हो रहे हैं उसका विरोध किया जाएगा और भारत के जनता का महत्व है, उन्हें हमेशा आगे रखा जाएगा। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की हिफाजत कांग्रेस करेगी, यह कांग्रेस ने वादा किया है। और कांग्रेस की ज़मीनी काम कहीं न कहीं भाजपा में भय पैदा कर दिया, भाजपा में घबराहट का माहौल उत्पन्न हो चुका है, जिससे कांग्रेस के बढ़ते कदम देखकर भाजपा अब डगमगाने लगी है और अहंकारपूर्ण भाषा के तहत लाल किले पर तीसरे बार आने का मोदी जी ने वादा किया। अब आप सोच सकते हैं, वोट दे जनता और घोषणा करे मोदी, कैसे चलेगा? क्या ईवीएम में पहले से वोट डाले जा चुकेंगे? क्या ईवीएम हैंग किया जाएगा? आप किस आधार पर दावा करते हैं कि मैं तीसरी बार आ रहा हूं? जनता के बिना राय को जाने, जनता के बिना वोट पड़े, अहंकारपूर्ण भाषा, इसका जवाब आप सबों को देना होगा। मैंने कई वीडियो दिया और आपको बताया, ऐसी सरकार जो आम जनता के हित का ना सोचे और झूठे वादे करे, उस सरकार की आवश्यकता देश को नहीं है। और ऐसी सरकार रहने से अमीर अमीर बनते जाएंगे, गरीब गरीब बनते जाएंगे। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं तड़प रही है प्रतिष्ठा के लिए, इज्जत जा रही है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, नौकरी नदारत है, टैक्स तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। आपको विरोध करना होगा, सोचना होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें खबर बिहार 24 को। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।